जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने कहा था कभी, राजनीति समर्थ पुरुष की कला है। राजनीति एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से व्यवस्था का संचालन किया जाता है। देश को चलाने का काम राजनीति के माध्यम से होता है। लेकिन वर्तमान में भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर जब नज़र डालता हूँ तो ऐसा लगता है कि राजनीति मात्र चाटुकारिता का अड्डा बनकर रह गई है और इस देश के जो भी राजनीतिक दल हैं, उनके जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, सब जैसे चाटुकारिता करने के उपकरण मात्र बनकर रह गए हैं, जो अपने से ऊपर वाले के लिए चाटुकारिता का काम कर रहे हैं। उनमें एक हायरार्की है, जो ऊपर वाला है उससे जो नीचे वाले हैं वो उसके लिए चाटुकारिता का काम करेगा, और ऊपर वाला है उससे जो नीचे वाला है और उसके लिए चाटुकारिता का काम करेगा। यानी राजनीति में अब एकमात्र योग्यता जो राजनीति करने के लिए आवश्यक है वह चाटुकारिता है। यदि वर्तमान में आपके पास सारी योग्यताएं हैं, आप बुद्धिमान हो, प्रखर मेधावी हैं, लेकिन अगर आपके पास चाटुकारिता जैसा महत्वपूर्ण गुण नहीं है तो राजनीति में आपके आगे बढ़ने की संभावनाएं लगभग नगण्य हैं, शून्य हो जाती हैं। मुझे एक कहानी याद आती है। एक राज्य के राजा ने अपनी सभा में एक बार घोषणा की कि महारानी का एक विचार है, वह प्रयागराज दर्शन के लिए जाना चाहती हैं। सभा में जयकारे गूंज उठे, सभी प्रफुल्लित थे, खुश थे और वाहवाही कर रहे थे रानी की कि बहुत सुंदर विचार आया है रानी के मनोमस्तिष्क में, और इतने अच्छे विचार राजा रानी के मन में ही आ सकते हैं। दूसरे दिन राजा ने सभा में कहा कि रानी चाहती हैं कि वह हाथियों से प्रयागराज का सफ़र तय करें, और ज़ोर से उनकी तारीफ़ें शुरू हुई। उन्होंने कहा, वाह महाराज, बहुत अच्छा विचार है। हाथी जैसी सवारी, हाथी की मतवाली चाल, यह शोभा देगा राजसी घराने के लिए। फिर अगले दिन राजा ने कहा कि विचार बदल गया उनका। महारानी कह रही हैं हाथियों से नहीं, घोड़ों से जाएंगे। तो सभा में फिर चर्चा शुरू हुई और सब लोगों ने मिलकर एक स्वर में कहा कि महाराज, हाथी कोई सवारी थोड़ी है, हाथी तो पड़ा है। घोड़े जैसी सवारी राजसी परिवार के लिए सबसे बेहतर है और घोड़े से जाने में बहुत अच्छा रहेगा। अगले दिन राजा ने फिर कहा कि महारानी का विचार बदला है और महारानी कह रही हैं कि अब घोड़ों से नहीं, हम पीनस से यात्रा करेंगे। फिर सब लोगों ने वही कहा कि महाराज, घोड़ा कोई सवारी नहीं है, घोड़ा तो गधों जैसे हैं, और महारानी के लिए सबसे उपयुक्त सवारी तो पीनस ही है। झिलेर मिलेर पीनस में जब वो प्रयागराज की यात्रा करेंगी तो दुनिया देखेगी कि महारानी यात्रा कर रही हैं। अगले दिन राजा ने कहा कि महारानी का विचार पीनस से भी हट गया है और महारानी का मानना है कि वो पैदल जाएंगे प्रयागराज। तो बहुत सभा खुश हुई और ज़ोरों ज़ोर से जयकारे के नारे लगे कि महाराज, इतना महान विचार रानी का, जब वह पैदल जाएंगी तो पूरा राज्य देखेगा, राज्य की जो प्रजा है उसके अंदर एक प्रेरणा का संचार होगा, महारानी बहुत महान काम कर रही है। फिर अगले दिन राजा ने कहा कि विचार बदल गया, रानी कह रही हैं प्रयाग यात्रा हम नहीं करेंगे। तो सब ने सम्मिश्र में कहा कि महाराज, प्रयागराज जाना उनके लिए ज़रूरी है जिन्होंने हत्या जैसा पाप कर्म किया हो, और महारानी तो बहुत महान है, उनके कर्म अच्छे हैं, उन्हें क्या आवश्यकता है प्रयागराज जाने की। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान में भारत की राजनीति का यही परिदृश्य है। ऊपर के नेता जो नैरेटिव शुरू करते हैं, जो बात चलाते हैं, नीचे के कार्यकर्ता सिर्फ जिंदाबाद, मुर्दाबाद, बहुत सुंदर, उत्तम विचार, बस
इसी तरह उनका गुणगान करने के लिए मजबूर हैं। अगर बीच में कोई बड़े नेता अपना वह विचार वापस ले लेते हैं तो उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता उसी विचार में कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं कि आपने यह जो विचार वापस लिया है निश्चित रूप से आपका फैसला सही है, क्योंकि इसमें फला फला कमियां थी। लेकिन दूसरे दिन यदि वह फिर से अपने विचार पर अड़िग हो जाता है कि यह मैं नहीं है, ठीक है और मैं इसी विचार पर स्थिर हूँ, तो उसके जो समर्थक हैं फिर से बिना शर्म बेशर्म होकर उसकी खूबियाँ गिनाने लगते हैं। दोस्तों, यह जो राजनीति का परिदृश्य है यह लगता नहीं है कि उचित दिशा में जा रहा है। राजनीतिक के इस परिदृश्य में जो अच्छे लोग हैं, प्रतिभावान लोग हैं, मेधावी लोग हैं, वह कहीं ना कहीं इस चाटुकारिता के गुण न होने के कारण राजनीति से विलग हो रहे हैं, राजनीति से विमुख हो रहे हैं और इसीलिए भारत की राजनीति का जो दृश्य है वह निरंतर घटिया, गंदा होता जा रहा है। मुझे लगता है कि भारत की राजनीति के इस कीचड़ के दृश्य में, कीचड़ के वातावरण में, घटिया वातावरण में कोई भी व्यक्ति जो स्वाभिमानी होगा वह बमुश्किल कोई दैवी चमत्कार हो जाए तो राजनीति में सरवाइव कर पाएगा। क्योंकि अगर आपके पास वर्तमान में चाटुकारिता का गुण नहीं है तो राजनीति में आपके ऊपर जाने की संभावना लगभग नगण्य है।